नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम हिंदी बाल भारती में घटक 8 पद इसका अर्थ समझेंगे। यहाँ दोहों एवं पदों के माध्यम से संतों ने नीतियों एवं अपने आराध्य के प्रति समर्पण को दर्शाया गया है। पद्य पाठ परिचय। प्रस्तुत पद्य पाठ विभिन्न कवियों और संतों की रचनाओं का संकलन है। अपनी रचनाओं के माध्यम से विभिन्न संतों ने पाठकों तथा रसिकों को नैतिक शिक्षा के साथ साथ यह भी बताया है कि अपने आराध्य के प्रति हम स्वयं को कैसे समर्पित करें। दादू। घीव दूध में रमी रैया, व्यापक सब ही ठौर। दादू बकता बहुत है, मथी काढ़ते और। सब हम देखिया सोधी करी, दूजा नाही आन। पघट के आत्मा, क्या हिंदू मुसलमान। जिस प्रकार से घी दूध में उपस्थित रहता है, उसी प्रकार से ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर की सर्वव्यापकता को तो बताने वाले भूत है, किंतु मथ कर ईश्वर को निकालने वाले तो और ही होते हैं। मैंने सब जगह ढूंढ कर देखा, मुझे कोई दूसरा नहीं मिला। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सब में एक ही आत्मा का निवास होता है। अब हम मीरा के पद अध्ययन करेंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा करी अमनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खुआयो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खुआयो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर की जग गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब हम इसका अर्थ जानेंगे। मीरा का कहना है कि मुझे तो राम रूपी रत्न प्राप्त हो चुका है। मेरे सद्गुरु ने कृपा करके मुझे राम नाम का अमूल्य रत्न दिया है। संसार की
सारी वस्तुओं को खोकर मैंने जन्म जन्म की पूंजी प्राप्त कर ली है। मीराबाई यह कहती है कि यह खर्च करने में खत्म नहीं होता, इसे कोई चुरा नहीं सकता। इसके विपरीत यह हर दिन 1.25 गुना के हिसाब से बढ़ता है। मीरा के अनुसार उनकी नाव सत की थी तथा उसका खेवनहार सतगुरु था, इसलिए वह भवसागर प्राप्त कर सकी। मीरा का कहना है कि उनके स्वामी तो बंसी वाले हैं। उन्होंने यानी मीराबाई ने तो प्रसन्न होकर उन्हीं के गुण गाए हैं। अब हम नानक देव जी के पद देखेंगे। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमान, हर्ष शोकते रहे नियारो, नाही मान अपमान। अब हम अर्थ देखेंगे। नानक देव का कहना है कि जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं मानता, जिसमें सुख के प्रति कोई लगाव नहीं होता तथा जिसके मन में भय नहीं है, जो सोने को मिट्टी के समान मानता है, जो निंदा से नाराज नहीं होता तथा प्रशंसा से खुश नहीं होता, जिसमें लोभ मोह तथा अभिमान लेश मात्र नहीं है, जो व्यक्ति सुख दुख तथा मान अपमान से प्रभावित नहीं होता। गुरु नानक देव के अनुसार ऐसे लोग अपना सर्वस्व त्याग कर भी संसार से कोई आशा नहीं रखते। अब हम वृंद जी के दोहे देखेंगे। फेर न हवे है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार, भले बुरे सब एक सो, जो लो बोलत नाई, जानी पर तू है काक पीक, ऋतु वसंत के माही। अब हम अर्थ देखेंगे। प्रस्तुत दोहों में वृंद कहते हैं कि कपटपूर्ण व्यवहार बार बार नहीं हो सकता। उदाहरण के रूप में काठ की हांडी आग पर 2 बार नहीं चढ़ सकती। जब तक लोग बोलते नहीं हैं, तब तक सभी एक समान दिखाई पड़ते हैं। तब तक भलों और बुरों में कोई अंतर नहीं होता। अंतर तो तब पता चलता है जब वे बोलते हैं। जैसे कौवे और कोयल का अंतर तो वसंत ऋतु में ही पता चलता है, क्योंकि वसंत के मौसम में कोयल बोलती है। अब हम रैदास के दोहे देखेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम वन घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम माली हम बागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करे रैदासा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग
बास समानी। अब हम अर्थ देखेंगे। रैदास जी का कथन है कि हे ईश्वर, तुम चंदन हो और मैं पानी हूँ। मेरे अंग अंग में चंदन की खुशबू समाई हुई है। वे आगे कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम जंगल के बादल सदृश हो और मैं मोर के समान हूँ। रैदास जी अपने ईश्वर को उसी प्रकार से देखते हैं जैसे चंद्रमा चकोर को देखते हैं। रैदास ने स्वयं को बाघ के समान कहा है तथा ईश्वर को माली सदृश माना है। रैदास ने माली और बाघ के मेल को सोने और सुहागे के मेल जैसा माना। रैदास जी ईश्वर को अपना स्वामी तथा स्वयं को उसका दास माना है। अंत में हम रसकान के दोहे देखेंगे। धूली भरे अति शोभित श्याम, जू वैसी बनी सिर सुंदर छोटी। धूली भरे अति शोभित श्याम, जू वैसी बनी सिर सुंदर छोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनिया कटी पीरी कचोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनिया कटी पीरी कछोटी। वाछवि को रस खानि विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। वाछवि को रस खानि विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। अब हम अर्थ समझेंगे। रसकान कहते हैं, रसकान कवि कहते हैं कि धूल दूसरित कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं तथा उनकी सुंदर चोटी भी धूल दूसरित है। भगवान कृष्ण अपने आंगन में खेलते हुए भोजन कर रहे हैं। उनके पैरों में पैजनी है तथा कमर में वे पीले रंग की काछनी पहने हुए है। श्री कृष्ण के उस बाल सौंदर्य को रसकान देखते हैं तथा वे कृष्ण के सौंदर्य पर करोड़ों चंद्रमा निछावर कर देते हैं। रसकान का मानना है कि वह कौवा बड़ा भाग्यशाली है जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से मक्खन रोटी छीन कर ले गया। अब हम नए शब्द देखेंगे। हर्ष यानी खुशी। आप अपनी पुस्तक निकालिए और पेंसिल की सहायता से अपने पुस्तक में जो शब्द ढूंढिए और वहां पर उनका अर्थ लिखिए। ठीक है, जैसे हर्ष खुशी, नियारो अनोखा, सम बराबर, बास खुशबू, सोनही सोना स्वर्ण, अमोलक अमूल्य, सत सत्य, भवसागर संसार सागर, तरी तैर, हर की प्रसन्न होकर, जस यश, विलोकत देखकर, वारत न्योछावर, काम कामदेव, काक कौवा, हरि कृष्ण, रमी रैया निवास करता है, बक्ता वक्ता और दूसरे, मथिकड़े मत कर निकालना, घीव घी, खेवटिया खेवनहार, सोदिकर खोजकर, कंचन सोना, स्तुति प्रशंसा, पिक कोयल, काक कौवा, घन बादल, कछौटी कछनी, कलानिधि चंद्रमा। सभी विद्यार्थी इन नए शब्दों के आधार पर व अर्थ के आधार पर अपनी अपनी कॉपी में इन पदों को
पदों के तथा दोहों के अर्थ अपने शब्दों में लिखने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।